तो फ्रेंड्स, अभी जानेंगे कि ये तीनों में से सबसे ज़्यादा भाग्यवान कौन होते हैं। हमारे एक क्वेश्चन से कि बात या पित्त या कफ, ये तीनों में से भाग्यवान कौन होते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। ये अगर मैं देखूंगी कि तीनों का एनर्जी सेम है, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेती। आप एस्ट्रोलॉजी पे हाउस जब काउंट करते हैं, गणना करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक ह्यूमन का, हर एक आदमी और औरत, हर किसी का नंबर ऑफ पॉइंट्स सेम है, यानी कि 337 पॉइंट्स है, जो डॉट्स बिंदु कहते हैं कि 337 पॉइंट्स कांस्टेंट है वो। तो इसका मीनिंग ये है कि कुंडली में हर एक हाउस का, हर एक घर का, किसी के फर्स्ट हाउस का नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा होगा, यानी कि बिंदु ज़्यादा होंगे, किसी का हाउस नंबर 2 का ज़्यादा होंगे, लेकिन हर एक मनुष्य का 337 पॉइंट्स कांस्टेंट है। तो इससे ज़्यादा नहीं कि कम नहीं है। तो इसका मतलब है किसी का अगर कौन सा एक हाउस का ज़्यादा पॉइंट्स रहता है, किसी दूसरे आदमी का उसका वही हाउस का कम पॉइंट्स रहता है। तो इम्पोर्टेंट रहता है कि हमारा लग्न, हमारा 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये सब हाउस में ज़्यादा नंबर्स रहे तो हमारे लिए वो पॉजिटिव होता है। तो ऐसा ही मैं कहना चाहती हूँ कि बात, पित्त, कफ, ऊपर वाले ने तो एनर्जी सभी को सेम दिया है, लेकिन उसका कौन कैसे इस्तेमाल करता है इसी के ऊपर डिपेंड कर देता है कि वो कितना भाग्यवान होगा या नहीं होगा। तो बात, पित्त, कफ, ये तीनों में से डायरेक्टली आंसर है कि पित्त एंड कफ ये दोनों वाले ज़्यादा भाग्यवान होते हैं, लेकिन दोनों का भाग्य का तरीका अलग होता है। लेकिन बात के रोगी भाग्यवान नहीं होते, उनका भाग्य उनको साथ कभी नहीं देता है। अभी ये डिस्कशन करते हैं उसका रीजन क्या है। मैं कफ वालों को कही हूँ कि एनर्जी तीनों का सेम है, लेकिन पित्त वाले क्या होते हैं, अपने करेज के वजह से, अपना साहस के वजह से, अपना जो बोल्डनेस अंदर रहता है उसी के वजह से वो किसी के आगे हारते नहीं, वो अपना बातें दूसरों के आगे रख पाते हैं। इसीलिए उनको कोई हरा नहीं पाता। या अगर आप सोचिए, आप आपकी मन की बातें किसी के आगे रखें तो इसका मतलब है कि आपने आधा युद्ध जीत लिया है। जनरली दुनिया का कभी कभी होता है कि लोग डर जाते हैं दूसरे वाले क्या सोचेंगे, या हम डर जाते हैं कि नहीं ये करे तो क्या गलत हो सकता है क्या। लेकिन पित्त वाले ये नहीं समझते, वो आगे बढ़ जाते हैं जो भी हो। आप देखे होंगे पित्त के रोगी जनरली किसी को क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन उनका पीछे बाद में पछतावा होता होगा, लेकिन आगे कभी नहीं होता, वही टाइम पे कभी नहीं होता। लेकिन बात वाले, उनका एनर्जी डाउन होता है, एनर्जी कम होने के कारण से वो इतना भाग्यवान नहीं होता है कि वो दूसरे के आगे अपना बात नहीं रख पाते। तो जनरली पित्त के रोगी जो कहते हैं ना, मैं एक ही वर्ड में बोलूँगी कि अपने एनर्जी के वजह से, अपने जिद या हाई टेम्पर, यानी कि पित्त एनर्जी के वजह से, फायर के वजह से वो अपना लक को अपने तरफ खींच के लेके आ जाते हैं, अट्रैक्ट करके। तो ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। अभी नेक्स्ट आया कफ वाले। अगर मैं देखूंगी ये तीनों में से कफ सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होता है, यानी कि वो बीमारियों को भी फाइट करने का शक्ति बहुत ज़्यादा उसके पास रहता है, और जिसका बीमारियों को फाइट करने का एनर्जी रहेगा वो तो खुद अपने आप लकी हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, वो हर काम को धीरे से करते हैं और मेंटालिटी बहुत स्टेबल रखते हैं, बहुत धीरे हो जाते हैं। तो इसीलिए उनका क्या होता है, लक ऊपर वाला ने उनको लकी करके भेजा है। तो इसका मीनिंग क्या है ना, पित्त वाले ये अपना लक को अट्रैक्ट करके लाते हैं अपने एनर्जी से और दम पर, लेकिन कफ वालों को ऊपर वाले ने उनको लकी करके बनाया है। मैंने बहुत सारे कफ के नंबर को देखा हूँ कि वो अपने आप लकी होते हैं। उनको सारा चीज़ वो जो सोचते हैं कुछ दिनों के बाद हो या अपने लाइफ में उनको मिलता है ज़रूर। लेकिन अभी हम आते हैं कि बात रोगी के पास। बात रोगी को क्या होता है, उनका लक कभी भी उनके फेवर पे नहीं जाता है। पहली बात क्यों है कि उनको ऊपर वाले ने जो एनर्जी दिए हैं वो बहुत जल्दी से उसको स्पेंड कर देते हैं। अगर कोई जल्दी से स्पेंड कर देगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके 2 बच्चे हैं, आप क्या करेंगे,
आप दोनों को सेम सेम रुपीस दिए, यानी कि मनी दिए, लेकिन एक जल्दी खर्चा कर दिया, दूसरे ने खर्चा नहीं करके रखा, तो आप सेकेंड टाइम किसको ज़्यादा पैसा देंगे? किसको पैसा देंगे? जो खर्चा करता होगा वो उसको नहीं देंगे, जिसने कुछ वैल्यू रखा है उसको देंगे। वैसा ही लाइफ वैसा ही होता है। बात के रोगी क्या करते हैं, इतने झटपट झटपट काम करते हैं, अपना खुद का एनर्जी डाउन कर देते हैं, तो दूसरा कुछ काम करने के लिए नहीं रहता एनर्जी। और दूसरी बात है कि वो इतने जल्दी काम करते हैं, कभी कभी सही डिसीजन भी नहीं लेते। वो क्या कहते हैं, चंचलता के वजह से सब नुकसान कर देते हैं। तो इनको ये पॉइंट पे उनको बहुत सोचना चाहिए। तो अभी आया और एक बात कि मैंने वात के रोगियों को ज़्यादा से ज़्यादा देखी हूँ कि वो अपने के लिए नहीं, सडन दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। तो ये उनका एक नेगेटिव भी पॉइंट है, क्योंकि वो अगर सोच के बैठ के सोचेंगे तो कौन सा क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर कौन सा उनके ऊपर आ रहा है, वो अगर थोड़ी देर सोचेंगे तो सोचने के बाद, जैसा कफ के रोगी करते हैं, वो सोच समझ के करते हैं कहाँ पे नुकसान होगा, क्या कहाँ पे कुछ है। तो ये अगर कफ बात वाले समझ लेंगे तो उनका लाइफ बदल जाएगा। अगर किसी का पहले से ही कफ बड़ी है, अगर वो सोचेगा कि नहीं मैं और भी लकी बनने के चक्कर में और भी कफ बड़ी बना दूं, तो ये कभी नहीं करना। ये प्रलय आता है, यानी कि मैं विन एंड यांग की बातें लूँ। अगर विन वो होता है जो हर एनर्जी को कंट्रैक्ट करके अपने अंदर रख समा देता है, तो तभी प्रलय आ जाता है। क्योंकि जो हमारे प्रलय पे लिखा होता है ना, सब एनर्जी जब पूरा कंट्रैक्ट होके पूरा अंदर चला जाता है तभी होता है। तो इसीलिए आप अगर कफ बड़ी हैं तो थोड़ा सा कफ को कम करके आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको बहुत लकी बनाया है। आप जो सोचेंगे हो सकता है, लेकिन क्या कभी कभी आप इतना आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, यही चक्कर में आप कभी कभी फेलियर हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं पित्त के बारे में बात करूं, अगर पित्त वाले लकी तो होते हैं, लेकिन अगर वो अपने पित्त को कंट्रोल ना करे तो रिश्ता बिगड़ जाता है। कभी कभी बहुत कुछ तो पा लेते हैं, लेकिन पास में लोगों का दिल से कोई नहीं रहता। सो ये गया। लेकिन अभी आती हूँ बात के रोगियों के पास। अभी बात के रोगियों को वो अपना लक को कैसे, ये दोनों तो लकी है ही, जैसे भी वो लकी हैं, लेकिन बात वाले आप कैसे लकी हो सकते हैं? तो पहला ही रूल है ये कि आप अगर बात जो प्रोड्यूस करता है, आपके बॉडी में जो बात को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, वो खाना को आप पूरा बंद कर दीजिए। इससे आपका अगर बात नहीं बढ़ेगा, आपका अनलकी नहीं होंगे। आपको मैं एग्जाम्पल एक दे देती हूँ। आपको बड़े लोग सुने होंगे, आप सुने होंगे बड़े लोग कहने के टाइम में कि जिसका लेग क्रैक हो जाता है, हील क्रैक होता है, या हैंड्स जो भी क्रैक होता है, वो अनलकी होते हैं, यानी कि लोग उनको फेवर नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का नुकसान होता है। ये तो ये क्यों होता है? जब बॉडी में बात का प्रभाव, यानी कि वात का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तभी ये होता है। तो आप दोनों को कोरिलेट कीजिए तो वो ही कहते हैं, और यहाँ पे ये लिखा गया है मैं जो कह रही हूँ, तो दोनों में कितना सिमिलैरिटीज है। वो पुराने युग के लोग क्यों कहते थे कि अपने बात पे कंट्रोल रखिए। आप अगर बात को कंट्रोल कर देंगे तो आपसे लकी कोई नहीं होगा। यानी कि बात एक ऐसी बीमारी है, आपका सारा एनर्जी, कभी कभी क्या होता है, आप दूसरे के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, खुद अपने के लिए नहीं सोचते। आप अगर थोड़ी देर बैठ के सोचेंगे तो आप आपके लिए तभी करने लगेंगे, दूसरों के लिए नहीं। और फिर आपको इसका मीनिंग क्या है ना, बात वाले क्या करेंगे, बात ना हो इसीलिए वो उसको पेसिफाइंग, यानी कि संतुष्टि बात को करने के लिए खाना खाना सबसे जरूरी है। दूसरी बात है, रात को देर से नहीं सोना चाहिए, सुबह मीडियम सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, और सुबह ही सुबह आपको पानी की मात्रा बढ़ाना चाहिए। मैं आपको एक ही सोल्यूशन दे दूंगी कि आपके बॉडी में पानी की मात्रा जितना कम होगा, आपके ऊपर बात का प्रभाव उतना ज़्यादा बढ़ जाए।